राम राम दोस्तों, मैं भिकाराम डेंडान आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमेशा की तरह आज भी मैं आपको एक गूढ़ रहस्य का प्रसंग लेके आया हूं। गूढ़ रहस्य का प्रसंग क्या है कि लंकापति रावण की जो घरवाड़ी मंदोदरी थी वो पहले बाली की घरवाड़ी थी। और बाली की घरवाड़ी किस तरीक़ा से थी, इस विषय में आज बात करेंगे। लंकापति रावण को ब्रह्मा जी का वरदान था और बाली को सब देवताओं का वरदान था, शंकर का वरदान था। उसको ये वरदान था कि उसके सामने वाला जो योद्धा युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति बाली में चले जाती थी। इस कारण से बाली किसी से भी परास्त नहीं होता था, हारता नहीं था। और लंकापति रावण को वरदान था कि नर और बानर के अलावा तो किसी से नहीं मरेगा। तो लंकापति रावण ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया और अब सृष्टि लोक में भी राजाओं को परेशान करने लगा, जीतने लगा। और ईश्वर को जीतता जीतता एक दिन किष्किंधा राज्य में आ जाता है। उस टाइम पे बाली है जो तपस्या कर रहे थे। बाली को जाकर के युद्ध के लिए ललकारता है। बाली कुछ नहीं कहता क्योंकि तपस्या में लीन था, लेकिन लंकापति रावण नहीं मानता है, बार बार उसका ध्यान भंग करने की कोशिश करता है। तो बाली को गुस्सा आता है और बाली गुस्सा करके लंकापति रावण को पकड़ के अपनी कांख में दबा लेते हैं और भक्ति करते रहते हैं। इधर को लंकापति रावण कांख में से निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक पेच नहीं खाता है और बाली को भक्ति करते करते 6 महीना पूरे हो जाते हैं। 6 महीना जब पूरे हो जाते हैं तो बाली खड़ा होता है, लंकापति रावण को अपनी कांख से निकालता है और कहता है कि आप युद्ध के लिए ललकार रहे थे, अब युद्ध करेंगे, चलो मैदान भूमि में। तो लंकापति रावण मना कर देता है, अपनी हार स्वीकार कर लेता है, लेकिन मन में दुश्मनी की गांठ बांध लेता है और मौके की तलाश में घूमता है कि इसका बदला तो मैं बाली तेरे से अवश्य लूँगा। इस तरीक़ा से मन ही मन ठोस निर्णय करके और वापस लंका को चला जाता है। इधर को अगले वर्ष फिर लंकापति तपस्या करने के लिए जाता है और अपने भाई सुग्रीव को राज का कार्यवाहक सौंप करके और सारी बात बता जाता है कि कोई भी ऋषि महर्षि अगर राज्य में किसी भी टाइम पे आए तो उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो वो तो बाली तो तपस्या करने के लिए चल देता है और इधर को अपने गुप्तचरों से पता लगा लेता है लंकापति रावण कि बाली इस टाइम पे किष्किंधा में नहीं है। तो ऋषि के वेश में आता है और ऋषि के वेश में आता है। इधर को दूतों से पता लगता है सुग्रीव को, तारा को, मंदोदरी को कि हमारे राज्य में ऋषि आया हुआ है। तो ऋषि को देख करके तारा है और मंदोदरी दोनों ही उसके स्वागत करने में लिए आ जाती हैं और अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं, उसको खिलाती हैं। इधर को लंकापति रावण मौका देख करके तारा और मंदोदरी का दोनों का अपहरण कर लेता है, अपने विमान में पटक करके और लंका की तरफ चल देता है। लंका की तरफ चल देता है तो प्रिय बंधु उसी टाइम पे मंदोदरी और तारा दोनों ही गर्भवती थी। तो मंदोदरी बड़ी बुद्धिमान थी। वो सोचने लगती है कि किस तरीक़ा से लंकापति के रावण के चुंगल से बचा जाए। तो वो कहती है कि हे राक्षस राज, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी मैंने और आप बड़े बलवान हैं, वरदानी हैं। तो आप हमारे पति अगर घर पे उपस्थित होते, जब आते हमें युद्ध से जीत कर ले जाते तो वीरता कहलाती। अब आप चोरों की भांति इस तरीक़ा से लेके जा रहे हैं, ये मेरे बात में मन में अच्छी नहीं लग रही थी। इधर को लंकापति रावण कहता है कि सुंदरी, मैंने दैत्यों के मुख से सुनी थी कि आपकी बहुत प्रशंसा कि आप बहुत सुंदर हो, और देखने में पता लगा कि वास्तव में आप सुंदर हो। तो मैं मेरे मन पर काबू नहीं कर सका, इस कारण से मैं आपको हरण करके लाया हूँ। और छल बल भी एक युद्ध की नीति है, एक अस्त्र है। मंदोदरी ने पूछा कि एक बात बताइए कि बाली अगर तपस्या करके वापस जब आएगा और उसको पता लगेगा तो वो अवश्य लंका में आएगा और उसको वरदान है कि उसके सामने कोई भी योद्धा युद्ध में जीत नहीं सकता। वह तुझे मार डालेगा, तेरी सेना को मारेगा, बेचारे निर्दोष दोनों थोकों के भारे सैनिक मारे जाएंगे। इसके बजाय तो मैं आपसे कोई विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ और कोई उपाय निकालने की बात कहती हूँ कि कोई जल्दी से उपाय निकालो जिससे बेमौत बिना कारण ही बेचारे योद्धा ना मारे जाएं, खून खराबा ना हो। बाली के रावण के भी ये बात समझ में आ जाती है।
रावण के भी ये बात समझ में आ जाती है और वो मंदोदरी से कहता है तो क्या किया जाए। तो मंदोदरी कहती है कि मेरी बात को मानो और लड़ाई से बचो। आप जो मेरी देवरानी है तारा, इसको वापस किष्किंधा पे छोड़ के आओ और मैं अवश्य आपके साथ में चलूँगी। तो लंकापति रावण है जो मान लेता है और तारा को वापस किष्किंधा के महल के ऊपर, छत के ऊपर उतार के वापस लंका की तरफ चल देता है। वापस लंका की तरफ जब चल देता है तो मंदोदरी फिर मन में विचार करती है कि मैंने देवरानी को तो बचा दिया, लेकिन अब क्या करूं, मैं गर्भवती हूं और बाली का अंश मेरी कोख में पल रहा है। ये जाकर के वहाँ जन्म होगा इसका तो सारा संसार इसको बखड़ेला बताएगी, तो इसका जीना बेकार हो जाएगा, क्या किया जाए। तो मंदोदरी लंकापति रावण से कहती है कि महाराज, मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी कि आप इतने बलवान हो, कि इतनी ऐसी गर्जना करते हो, ऐसा अट्टहास करते हो जिससे स्त्री पशुओं के गर्भ गिर जाते हैं। क्या वो बल आप में अब भी है? अगर वो बल आप में अब भी है तो मैं आपके साथ में अवश्य चलूँगी, मुझे गर्जना करके बताओ। तो मंदोदरी की बात को सुन करके और लंकापति रावण गर्जना करता है तो उसी टाइम पे मंदोदरी के गर्भ का रक्तस्राव होने लग जाता है और उस समय उसके एक पुत्र पैदा हो जाता है। उसका नाम अंगद था, वही अंगद था। अब जब पुत्र पैदा होता है तो मंदोदरी है जो बाली के पुत्र के बारे में बात करती है कि महाराज, ये बाली का अंश है और इसको तू ग्रहण नहीं कर सकता और ये पुत्र पैदा भी हो चुका है, अब इसका पालन पोषण कौन करेगा। आप मेरी बात को मान लीजिए और वापस तुम्हारे विमान को घुमाइए और किष्किंधा में मेरी देवरानी है तारा, उसको ये बच्चे को मैं दे के आऊँगी और इसका पालन पोषण वो कर देगी, उसके बाद मैं निसंग होकर आपके साथ में चलूँगी। इस बात को भी लंकापति रावण मानता है और मंदोदरी को वापस ले जाता है और मंदोदरी वो पुत्र को तारा को दे करके वापस विमान में बैठ करके और लंका की तरफ चल देती है और लंका में पहुंच जाती है। लंका में पहुंच जाती है, 12 महीना बीत जाते हैं और लंकापति रावण से मंदोदरी गर्भवती भी हो जाती है। मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। इधर को बाली, जिसकी तपस्या पूरी होती है और तपस्या पूरी होती है और वापस राज्य में आता है और तारा के द्वारा सारी बात का पता चल जाता है तो लंकापति रावण के पास में क्रोध करके बाली पहुंच जाता है। जैसे ही बाली जाके लंका में गर्जना करता है तो बिल्कुल घबरा जाता है लंकापति रावण और मंदोदरी भी घबरा जाती है। अब लंकापति रावण के प्राण नहीं बचेंगे। तो क्या होता है आगे, राजा रावण डर से कांपता हुआ कभी इस महल में कभी उस महल में छिपता रहा, घूमता रहा, उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब मंदोदरी ने लंका में नरसंहार रोकने के लिए पुनः परोपकार की भावना से रावण का साथ दिया और बाली के क्रोध से बचने का उपाय बताया। रावण ने दूत को भेजकर बाली को राजमहल में बुलवाया और मंदोदरी के पीछे खड़ा होकर अत्यंत दीन भाव से बोला कि हे महाराज, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ और अपने वचन का पालन करूँगा, आपकी महारानी को आदर सहित आपको सौंपूंगा, लेकिन आप पहला हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, सेवा स्वीकार करें, मेरे साथ में भोजन करें। तो अब ये बात को बाली स्वीकार कर लेता है और दोनों भोजन करने के लिए रसोई में बैठ जाते हैं। मंदोदरी पकवान बनाती है। उस टाइम पे बाली है जो आंख बंद करके और परमात्मा का ध्यान करता है। उसी टाइम पर लंकापति रावण अपनी थाली में से एक टूक तोड़ के खा जाता है और दूसरा टूक को तोड़ के रख देता है और अपनी थाली है जो बाली के आगे सरका देता है, बाली की थाली को खुद ले लेता है। जैसे ही भगवान का नाम लेकर के बाली और अपने कांसे की तरफ नज़र घुमाते हैं तो एकदम से नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़ होकर के गर्जना करते हैं कि मैं ये झूठा भोजन नहीं खाऊंगा। ऐसी गर्जना करते हैं कि लंका में 7200 स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। तो सजनों, जैसे ही बाली नाराज़ हो जाता है तो मंदोदरी है जिसके भी उस टाइम पे गर्भ था, वो रक्तस्राव चालू हो जाता है। तो मंदोदरी अब बाली को समझाती है कि महाराज देखिए, आप अगर झूठा भोजन नहीं कर सकते, मैं इस बात को जानती हूँ, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल झूठी हो चुकी हूँ और लंकापति रावण का अंश मेरे गर्भ भी ठहर गया है जो रक्तस्राव हो रहा है और लंका में भी बहुत सारे स्त्रियों के गर्भ तुम्हारी गर्जना से गिर रहे हैं। अब आप सोचिए कि आप झूठा भोजन नहीं कर सकते
तो मुझे कैसे ले चल सकते हैं, मैं तो आपके चलने लायक नहीं हूँ। इतनी बात को सुन करके बाली समझ जाता है और बाली समझता है और वापस अपनी राजधानी को आ जाता है। इधर को लंकापति रावण है जो मंदोदरी के साथ में गंधर्व विवाह करता है। उस दिन से मंदोदरी लंकापति रावण की घरवाड़ी भी हो जाती है। राम राम दोस्तों।